हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी मंत्रा। जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए आज हम क्लास 9 को कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में उस ट्रिक को लेकर बात की जाएगी जिसके जरिए आप ये याद कर सकते हैं कि किन इंडियन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद है। आपको एक ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जिससे आप पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे कि किन किन स्टेट्स में विधान परिषद है। ठीक है, साथ ही हम विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिक को लेकर बात करेंगे जिसके ज़रिए आप हमेशा ये इस चीज़ को याद रखेंगे कि किन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो ट्रिक क्या है? मैप पे बिग कट। मैप पे बिग कट। तो मैप, बिग और कट, ये तीन वर्ड्स आपको याद रखने हैं, मैप, बिग और कट। ठीक है, तो मैप पर एक बिग कट लगा हुआ है। अब ट्रिक देखिए कैसे काम करेगी ये। मैप पे बिग कट, तो मैप से हमारा M4 महाराष्ट्र और AP4 आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हो गया मैप से क्या है? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। बिग से हमारा क्या बन रहा है? बिहार। अब है कट से K फॉर कर्नाटका, U फॉर उत्तर प्रदेश और T फॉर तेलंगाना। ठीक है, तो ये है हमारी ट्रिक, मैप, बिग, कट। मैप पे मैंने वैसे ही सेंटेंस बनाने के लिए लगाया हुआ है। तो मैप पे बिग कट, इसके ज़रिए आप इसको याद कर सकते हैं कि किन किन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को जब यूटीज़ बना दिया गया, जम्मू कश्मीर राज्य को समाप्त करके जब उससे 2 यूटीज़ बना दी गई, तो उसके बाद से जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अब कुल 6 स्टेट्स में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, इंडिया हैज़ अ बाइकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर। जो भारत है, भारत में विधायिका या लेजिस्लेचर की द्विसदनीय प्रणाली है। द्विसदनीय मतलब जो हमारी विधायिका है उसके 2 सदन है। 2 सदन जैसे हमारी संसद है, संसद के 2 सदन होते हैं, आपको पता ही है। एक है लोकसभा मतलब पार्लियामेंट के हमारे 2 सदन हैं, 2 हाउसेज हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? बाइकैमरल सिस्टम या द्विसदनीय प्रणाली। तो आप जानते हैं कि भारत में द्विसदनीय प्रणाली है, बाइकैमरल सिस्टम है। ठीक है, ऐसे ही जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स में भी बाइकैमरल सिस्टम हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 169 ये कहता है कि राज्यों में, स्टेट्स में विधानसभा के साथ साथ, लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 169 जिस पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे। अब आर्टिकल 169 पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप इसको याद रखें। आर्टिकल 169 है क्या? आर्टिकल 169 ये है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश भी कर सकती है, क्रिएट भी कर सकती है। ठीक है, हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो किसी विधान परिषद को समाप्त भी कर सकती है और बना भी सकती है। कैसे समाप्त कर सकती है और बना सकती है? साधारण बहुमत से। ठीक है, संसद साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से लेजिस्लेटिव काउंसिल को समाप्त भी कर सकती है किसी राज्य की, और जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहाँ पर उसे क्रिएट भी कर सकती है, बना भी सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब उस राज्य की विधानसभा, जिस राज्य में विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जानी है, अगर उस राज्य की विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे, तभी संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि संसद के पास ये अधिकार है कि वो किसी राज्य में विधान परिषद को बना सकती है या समाप्त कर सकती है, लेकिन वो ऐसा तभी कर सकती है जब उस संबंधित राज्य की विधानसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया जाए। ठीक है, ये है हमारा आर्टिकल 169, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखें। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो MLC है होते हैं हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनका जो टेन्योर है, उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, ऐसे ही जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, MLC हैं, उनका कार्यकाल भी 6 साल का होता है। और हर 2 साल में जो 1/3 मेंबर हैं वो रिटायर हो जाते हैं। हर 2 साल में क्या होगा? जो 1/3 मेंबर हैं वो रिटायर हो जाते हैं। तो जो हमारी विधान परिषद है वो बिल्कुल राज्यसभा के जैसे ही है, एक तरीके से। जैसे राज्यसभा में 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, वैसे ही विधान परिषद में भी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। साथ ही जैसे राज्यसभा में हर 2 वर्ष के बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, वैसे ही विधान परिषद में भी हर 2 वर्ष के बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? वो है कि
2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया गया था। उस बिल के जरिए क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जो कि राज्य था उसको 2 यूटीज़ में बांट दिया गया। जो 2 यूटीज़ कौन सी बनी? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। और इसके बाद से जो जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी उसको समाप्त कर दिया गया, और इसी वजह से वर्तमान में कितनी विधान परिषद है? 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी वीडियोस की PDF जो है वो मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।